अग्रदूत त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम देशना श्रीमद् उत्तरायण सूत्र के अंदर उपदेश फरमाया, आहा पंचहिम ठाणेहिम जेहिम सिक्खा ना लभई। अर्थात इस संसार के अंदर 5 प्रकार के प्राणी ऐसे होते हैं जिनको कभी किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा और सदुपदेश लगने वाला, कैसा भी सदुपदेश देने का, कैसा भी समझाने का प्रयास करें, उनको जल्दी जल्दी बात समझ में नहीं आती है। और वो 5 प्रकार के मनुष्य कौन से हैं? ठंबा कोहा पमायनम रोगेन आलस्य नहीं। 5 प्रकार के मनुष्य, जिसमें सबसे पहला बताया ठंबा। ठंबा यानी अहंकारी मनुष्य, जो अहंकार के अंदर चूर है ना, उसको उसका हित चाहने वाले उसके बड़े या गुरु या मित्र कोई भी उसको कुछ समझाने का प्रयास करता है, वो तब तक नहीं समझता है जब तक जीवन के अंदर ठोकर नहीं खाता। और दूसरा कोहा यानी क्रोधी मनुष्य, जिसका वर्णन कल आपके सामने चला था कि क्रोध मनुष्य को अंधा कर देती है, विवेक से रहित कर देती है, विवेक के चक्षु बंद हो जाते हैं, ना उसे हित की बात कुछ दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है। तो क्रोधी को भी शिक्षा लगने वाली नहीं है। और तीसरी बात कही पम्मायनम, प्रमादी व्यक्ति, यानी जो विषयों के अंदर, कषायों के अंदर, आसक्ति के अंदर, राग के अंदर, प्रमाद के अंदर पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को भी हित की बात समझ में आने वाली नहीं है। और चौथी बात बताई रोगी। जो रोगी मनुष्य है, शरीर के अंदर व्याधि है, शरीर के अंदर असाता है, तो रोगी व्यक्ति को भी कोई धर्म की बात कहे, धर्म के आचरण की बात कहे, उस समय उसे केवल अपनी पीड़ा ही याद आती है, असाता ही याद रहती है। उस समय रोगी व्यक्ति को भी शिक्षा लगने वाली नहीं है। और 5वां बताया गया है आलसी। जो मनुष्य आलसी है उसको भी समझाओ कि भाई आलस का त्याग करो, समय रहते आत्महित का काम कर लो, समय रहते धर्म की आराधना कर लो, समय रहते आत्मा की साधना कर लो, उसे भी आलस के अंदर कुछ समझ में आने वाला। तो 5 प्रकार के मनुष्य ऐसे हैं, चाहे संतों की सभा में भी चले जाएं और शास्त्रों का भी श्रवण कर लें, लेकिन उनके जीवन के अंदर जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं आता है। जिसमें सबसे पहला है थंबा, यानी अहंकारी व्यक्ति। हम आज जो अहंकारी व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है, अहंकार मनुष्य करता क्यों है, अहंकारी का चिंतन कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है, और अहंकार करने वाली आत्मा का पतन किस प्रकार से होता है, ऐसे कुछ बिंदुओं पर चिंतन करेंगे और मनन करेंगे। कैसा होता है अहंकारी मनुष्य और कैसी होती है उसकी सोच, जिसके लिए एक बात कही कि अन्नम जन्म पसत्ती बिंब भुए। ध्यान से श्रवण करना। जो व्यक्ति अहंकारी है, और अहंकार भी प्रभु ने कितने प्रकार का बताया? कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। कितने प्रकार का? ठाणांक सूत्र के 8वें ठाणे के अंदर प्रभु ने अहंकार को यानी मद को
कई पर्यायवाची शब्द हैं, जिसे अहंकार भी कहते हैं, अहम भी कहते हैं, मद भी कहते हैं और घमंड भी कहते हैं। तो ये अहंकार, ये मद 8 प्रकार का बताया है। जैसे ऊंची जाति प्राप्त होगी, जाति का भी मद है, कुल का मद है, शरीर बलवान है उसका भी मद है, शरीर सुंदर है उसका भी अहंकार हो जाता है, धन खूब सारा है उसका भी अहंकार हो गया, और उसने विद्या प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, बुद्धि प्राप्त कर ली, यश और ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, उसका भी इंसान को क्या हो जाता है? अहंकार। और अहंकार तो बहुत जल्दी आता है। ज्ञान थोड़ा सा है, लक्ष्मी थोड़ी सी है, शरीर में बल थोड़ा सा है, लेकिन अहंकार कितना इंसान का? आसमान जितना ऊंचा। और एक अहंकारी व्यक्ति की सोच कैसी होती है, जिसके लिए क्या कहा? अन्नम जन्म पसत्ती बिंब भूए। जो एक अहंकार के अंदर चूर व्यक्ति है ना, वो दुनिया के दूसरे लोगों को कैसा समझता है? परछाई के समान, बिल्कुल अस्तित्व से रहित। परछाई होती है ना, हमारे शरीर की भी परछाई पड़ती है, ये अजीब पदार्थ हैं, इनकी भी क्या पड़ती है? परछाई। लेकिन क्या परछाई का कोई अस्तित्व है? खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जैसे परछाई तुच्छ होती है, अस्तित्व से रहित होती है, उसकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं। तो अहंकारी व्यक्ति भी सभी मनुष्यों को, दूसरों को, अपने संपर्क में आने वालों को किसके समान समझता है? थोड़ा बोलिए। परछाई के समान। क्या सोचता है? अस्तित्व है तो मेरा, मैं ही दुनिया के अंदर सब कुछ हूँ, बाकी मेरे सामने सब क्या है? छोटे हैं। और अहंकार के अंदर सबसे पहले मनुष्य अपनी औकात भूलता है। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात थी, वो अपनी औकात को भूल जाता है और अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, और दुनिया के लोगों को कीड़े और मकोड़े की तरह समझता है। थोड़ा सा कुछ प्राप्त करके अहंकार कितना करता है? आसमान जितना। और मनुष्य अपने बाप का भी बाप बनने की कोशिश करता है। एक बेटा थोड़ा पढ़ लिख करके होशियार हो गया, पिताजी से ज्यादा पढ़ लिया। पिताजी तो 5 क्लास पढ़े, 10 क्लास पढ़े, और बेटे ने डिग्रियां प्राप्त कर ली। पिताजी तो महीने का 5,000 10,000 कमाते थे, और आज बेटा कितना कमा रहा है? हाँ, लाखों और करोड़ों कमा रहा है। तो वो अपने आप को अपने बाप का भी बाप समझने लग जाता है, लेकिन वो भूल जाता है मैं चाहे बाप से कितना भी आगे बढ़ जाऊं, एक शिष्य अपने गुरु से चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन बेटा बेटा ही रहेगा, और बाप बाप ही रहेगा, शिष्य शिष्य ही रहेगा, गुरु गुरु ही रहेगा। बेटा कभी बाप का बाप बनने वाला नहीं है। और यदि वो बनने की कोशिश करता है, ध्यान रखना इस बात को, यदि बेटा अपने बाप का बाप बनने की कोशिश करता है ना, तो उसके प्रगति के जो द्वार हैं, हाँ, जो प्रगति के जीवन के अंदर, वो प्रगति तब तक ही करता है। ये केवल एक के लिए नहीं है, सभी के लिए ये शिक्षा है। हमारे जीवन के अंदर प्रगति के द्वार तब तक ही खुले रहते हैं जब तक हम छोटे बन करके रहते हैं। जैसे इस चीज की सबसे बड़ी शिक्षा देता है हमें बीज का चंद्रमा। बीज का चंद्रमा, एक चंद्रमा है पूर्णिमा का, एक चंद्रमा है बीज का। बड़ा चंद्रमा कौन सा? खूब बड़ा चंद्रमा है, पूरा विशाल चंद्रमा है। लेकिन जब नमन किया जाता है तो कौन से चंद्रमा को करते हैं? क्या पूर्णिमा के चंद्रमा को करते हैं? नहीं, पूर्णिमा के चंद्रमा को नमन नहीं किया जाता है, उसके सामने हाथ नहीं जोड़े जाते हैं, जबकि वो बड़ा है, लेकिन फिर भी नमन किया जाता है और हाथ जोड़े जाते हैं बीज के चंद्रमा के आगे। कारण क्या? जो पूर्णिमा का चंद्रमा है वो तो अब धीरे 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 अंधकार में खोने वाला है, धीरे धीरे अंधकार के अंदर खोने वाला है। एक समय आएगा कि जब अमावस आएगी, पूर्ण अंधकार के अंदर चला जाएगा, और बीज का चंद्रमा दिनों दिन प्रगति को प्राप्त कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो जो जीवन के अंदर छोटा बनकर के रहता है ना, जो अपने जीवन के अंदर बीज का चंद्रमा बनकर के रहता है, वो ही एक दिन पूर्णिमा का चंद्रमा बन सकता है। और जो अपने आप को जिस दिन हमने समझ लिया कि मैं कौन बन गया? पूनम का चांद। जिस दिन अपने आप
को हमने पूनम का चांद समझ लिया ना, अपने आप को सबसे बड़ा समझ लिया, समझ लेना मेरे प्रगति के सब द्वार क्या हो गए, बंद हो गए। एक बार का प्रसंग, एक महात्मा जी अपनी कुटिया में बैठे थे। जब भी हम अपने आप को बड़ा समझे ना, इंसान बड़ा बनना चाहता है, चाहे घर के अंदर बेटा है, चाहे बहू है, चाहे एक शिष्य भी है, कोई भी है, हर इंसान क्या सोचता है, मैं क्या बनूं सबसे बड़ा। जब भी बड़ा बनने का ऐसा विचार आए, अरे अच्छे काम करेंगे, जीवन में प्रगति करेंगे, क्योंकि बड़ा बनने की चाह से कोई बड़ा नहीं बनता है। जब बड़े बनने के हम कार्य करेंगे ना, तो अपने आप ही क्या बन जाएंगे। हाँ, फूल को बताना नहीं पड़ता कि मेरे पास में सुगंध है, फूल को बताने की, कसम खाने की आवश्यकता नहीं है। फूल तो पास में आएगा तो सुगंध अपने आप ही आ जाएगी। और सूर्य उदय हुआ, ये कसम खा करके बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, मैं कसम खा करके कहता हूँ सूर्य क्या हो गया है, उदय। अरे वो तो उदय होने से पहले ही सूर्य का प्रकाश धरती पर आ जाता है और अंधकार दूर चला जाता है। तो यदि हमारे अंदर गुण होंगे, कुछ विशेषता होगी, तो हम बड़े हैं ये बताने की आवश्यकता है ही नहीं। और हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ हमारे अंदर है नहीं, और दुनिया को यह बताने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, बड़ा, तो वो गीत गाता रहेगा। बल्कि क्या होगा, वो पूर्णिमा से कहाँ पहुंच जाएगा, अमावस की ओर, यानी अंधकार और पतन की ओर पहुंच जाएगा। एक बार एक महात्मा जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। अचानक ऊपर से एक बाज पक्षी उड़ रहा था, जिसके मुख के अंदर एक चूहा पकड़ा हुआ था, अपना शिकार लेकर के उड़ रहा था। और उड़ते उड़ते उसकी पकड़ जो थी चोंच की थोड़ी ढीली पड़ गई, क्योंकि चूहा अभी तक जिंदा था। चूहा तड़प रहा था अपने प्राणों को बचाने के लिए, चूहा तड़प रहा था और अपने शरीर को धुजा रहा था। तो उसकी चोंच की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई और वो चूहा छूट करके नीचे गिर गया। और नीचे भी कहाँ गिरा, जहां महात्मा जी ध्यान में बैठे थे, बिल्कुल महात्मा जी के बगल में आकर के गिर गया। बाज तो वहां से उड़ गया और चूहा वहां पर गिरा जो धूज रहा था, क्योंकि वो अपने शिकारी के मुंह से छूट करके आया था। सोचिए उस समय उसकी क्या स्थिति थी, पूरा शरीर धूज रहा था और चोंच में पकड़ने के कारण से शरीर में जगह जगह पर घाव हो गए, खून निकल रहा था और डर के मारे शरीर पूरा कांप रहा था। महात्मा जी को बड़ी दया आई। महात्मा जी ने उस जीव को, उस चूहे को उठाया, अपनी कुटिया में लेकर के गए और अंदर ले जाकर के थोड़ी देर तक तो उसको सहलाया और धीरे धीरे उसके घावों को पूछा, कुछ मरहम पट्टी की और उसके सामने पीने के लिए दूध रखा, कुछ खाद्य सामग्री रखी। लेकिन व्यक्ति जब ज्यादा भयभीत होता है ना, ज्यादा भयभीत होता है, चाहे भूख कितनी भी लगी हुई हो, लेकिन यदि डर सामने है, उस समय भोजन भी नहीं भाता। चूहा डर रहा था, उसे तो वो महात्मा जी भी शिकारी लग रहे थे। अभी तक भय नहीं गया, शरीर कांप रहा था। सामने दूध की कटोरी रखने के बाद में भी, खाद्य पदार्थ रखने के बाद में भी चूहे ने कुछ भी नहीं किया। घंटा, 1.5 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, फिर महात्मा जी ने थोड़ा खाना सामने रखा। करते करते शाम हो गई। अब शाम हुई तो चूहा थोड़ा अस्वस्थ हुआ, लग रहा है अब मेरे प्राण बच गए। इसलिए धीरे 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 उस कटोरी के पास में अपना मुंह लाया, उसने थोड़ा दूध भी पिया, थोड़ी खाद्य सामग्री भी खाई। और फिर महात्मा जी ने रात को फिर उसके गांव के ऊपर मरहम लगाई, थोड़ा सहलाया और चूहा कुटिया के अंदर है। पूरी रात्रि निकल गई, अगला पूरा दिन निकल गया, 24 घंटे निकले। चूहे ने महसूस किया अब मैं ठीक हूँ, अब मेरे प्राणों को कोई खतरा नहीं है। और 2-4 दिन निकले और चूहे के शरीर के घाव भी क्या हो गए, ठीक, एकदम स्वस्थ हो गया, खाना भी खाने लगा। और उसका ध्यान रखते 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 महात्मा जी का चूहे के प्रति जीव हो गया। हो जाता है कई बार घर के अंदर कोई जानवर पाला हुआ है, कुत्ता भी पाला हुआ है, गाय भी है, और कई वर्ष हो गए घर के अंदर है, और कभी यकायक वो मौत के मुंह में चला जाता है ना, तो आप लोगों को कई दिन खाना नहीं, और होना चाहिए। जीवों के प्रति प्रेम और दया के भाव होने चाहिए। तो महात्मा जी को उस जीव के प्रति, उस चूहे के प्रति थोड़ा लगाव हो गया। अब वो चूहा भी बच्चों की तरह उन महात्मा जी के इर्द गिर्द, महात्मा जी वहां पर रहते हैं, माला वाला फेरते हैं, ध्यान में बैठते हैं, चूहा उनके चारों तरफ घूमता रहता है। कोई डर है ना कोई। 10-15 दिन निकल गए।
अब अंदर ही अंदर खेल रहा था। एक दिन कुटिया का दरवाजा खुला था। कुटिया का दरवाजा खुला और चूहा खेलता खेलता फुदकता फुदकता कुटिया से बाहर निकल गया, क्योंकि बच्चे ज्यादा समय तक घर में नहीं बाहर निकलते हैं। वो भी बाहर निकला और थोड़े खुले जगह में गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़ा जंगल में आगे चला गया, जंगल में कुटिया बनी हुई थी। थोड़ा आगे चला गया और महात्मा जी अपने ध्यान में ही बैठे थे, माला फेर रहे थे। थोड़ी देर के बाद में वो चूहा हाँफता हुआ दौड़ता हुआ डरता हुआ भागता हुआ कुटिया तक आया। महात्मा जी ने देखा, भाई क्या हुआ, आज कौन सा संकट आया? और महात्मा जी ने अपनी दृष्टि डाली, सामने द्वार पर एक हटी कटी बिल्ली खड़ी थी। बिल्ली खड़ी थी। महात्मा जी समझ गए इसके पीछे क्या पड़ गई है, बिल्ली पड़ गई है। महात्मा जी ने विचार किया, बिल्ली तो महात्मा जी को देखकर डरकर भाग गई और वो चूहा महात्मा जी की गोदी में उनके पल्लू के नीचे घुस गया प्राण बचाने के लिए। बैठे बैठे महात्मा जी के मन में एक विचार आया, आज तो मैं यहाँ पर सामने था और बिल्ली इसको छोड़कर भाग गई, लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि मैं मेरी भिक्षा लेने के लिए गांव में गया हुआ हूँ और कुटिया का दरवाजा खुला रह गया, चूहा अकेला है और कहीं बाहर निकला और बिल्ली इसको मार सकती है, ये बड़ा कमजोर है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि बिल्ली इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इसलिए महात्मा जी ने कुछ सोचा और सोच करके कुछ सिद्धि थी उनके पास में, कुछ ऐसी लब्धि थी उनके पास में। उन्होंने हाथों हाथ अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया उस चूहे को, मार जारो भव, जा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तू बिल्ली बन जा। क्या बन जा? बिल्ली। अब चूहे से वो क्या बन गया? बिल्ली बन गया। थोड़ा मन के अंदर खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, मैं बिल्ली बन गया, अब मैं जंगल में कहीं पर भी जाऊं मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। 2-4 दिन निकले, अब वो बिल्ली गई जंगल के अंदर, ऐसे अपने आप को शक्तिशाली समझते हुए कि मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन थोड़ी देर, घंटा आधा घंटा वहां पर घूमी, फिर दौड़ती हुई, भांपती हुई और पूंछ हिलाती हुई, थर-थर धूजती हुई बिल्ली आई। महात्मा जी ने फिर दृष्टि डाली, अरे आज क्या हुआ, कौन सा संकट आ गया? और सामने दृष्टि डाली तो कौन खड़ा था? कुत्ता खड़ा था। कुत्ता खड़ा था। फिर महात्मा जी ने सोचा, भाई ये बिल्ली है, ये कमजोर है, कहीं कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए, इस बिल्ली को मार दे तो मेरा भी मन लगने वाला नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन संत ने आशीर्वाद दिया, जाओ श्वाना भव, तू क्या बन जा? कुत्ता बन जा। अब वो बिल्ली क्या बन गई? हाँ, प्रगति हो गई जीवन के अंदर। चूहे से बनी बिल्ली और बिल्ली से बन गया कुत्ता, और कुत्ता बना, बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, मुझे कोई संकट नहीं है, मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं। एक दिन वो कुत्ता वहां पर जंगल के अंदर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन फिर वही ऐसा हुआ कि वो हाँफता हुआ भौंकता हुआ आया वहां पर करता हुआ, और महात्मा जी ने क्या देखा कि सामने एक शेर खड़ा है, जंगल का राजा। महात्मा जी ने सोचा, इसको ऐसा बना दूं, मैं ऐसा बना दूं, इसको किसी का कोई डर रहे नहीं, इसको मैं क्या बना दूं? जंगल का राजा, और जंगल के राजा को डरने की क्या आवश्यकता है? इसलिए महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, सिंह भव, जा तू शेर बन जा। वो चूहे से क्या बन गया? शेर बन गया। अब देखना कि जब इंसान प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, वो अपनी प्रगति को तो याद रखता है कि मैं क्या बन गया हूं? शेर। यानी बहुत प्रगति कर ली, लेकिन किसकी वजह से प्रगति की, किसने मुझे ऊंचा चढ़ने में सहयोग दिया, उस निमित्त को वो भूल जाता है। मैं आज इतना बड़ा डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, बिजनेसमैन बना, इसके पीछे हाथ मेरे पिताजी का है, उन्होंने कदम कदम के ऊपर मुझे संभाला है, उसको वो भूल जाता है। वो सिंह बन गया एक बार, अब वो तो सिंह बन गया, खुद की दृष्टि में तो वो क्या है? सिंह, लेकिन गुरुजी की दृष्टि में वो क्या है? हाँ, याद रखना, बेटा कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन बाप की दृष्टि में वो क्या रहेगा? नन्ना मुन्ना बच्चा ही रहेगा। वो अपने आप को चाहे बाप का बाप समझने लगे। वो सिंह समझ रहा है, मैं एक चूहा समझ रहा है, मैं सिंह बन गया। लेकिन सिंह वो एक दिन कुटिया में बैठा था और महात्मा जी अपना धर्म ध्यान कर रहे थे, और रोज की तरह, क्योंकि वो तो उसे चूहा समझ रहे हैं, और रोज की तरह उन्होंने बर्तन के अंदर सामने क्या रख दिया? दूध रख दिया, जो उसका खाद्य पदार्थ है, वो पदार्थ उनके सामने शाकाहारी भोजन रखा। महात्मा जी तो बैठे हैं और सिंह भी सामने बैठा है, और सिंह को लगी है जोरदार भूख लगी, और महात्मा जी ने ऐसा भोजन रखा। लेकिन सिंह बेटा क्या सोच रहा है? मैं ये खाता हूँ क्या?
ये दूध ये मेरा भोजन है क्या? ये चीजें रखी महात्मा जी के अंदर अक्कल नाम की चीज है क्या? नहीं। ये दुनिया को उपदेश देते हैं, दुनिया को शिक्षा देते हैं, इनके अंदर अक्कल नहीं है क्या? मैं शाकाहारी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं जंगल का राजा हूँ, मैं मांसाहारी हूँ और मैं ऐसा भोजन करने वाला नहीं। अरे ये कहने को महात्मा है, कहने को ज्ञानी है, बिल्कुल ज्ञान नाम की चीज इनके अंदर नहीं है। और जिनको ज्ञान नहीं है ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं मांस खाने वाला हूँ। अब जोरदार उसके मन के अंदर ऐसे भाव आने लगे, सोचने लगा मैं पहला आहार अपना पहला ग्रास किसको बनाऊं? सुबह सुशीघ्रम महात्मा जी से शुरुआत करूं। इनके अंदर ज्ञान नहीं है, इनसे ही मैं शुरुआत करूं। और बंधुओं, जब किसी को मारने की भावना आती है ना, जब इंसान हिंसा के अंदर प्रवृत्त होता है, उसकी आंखें क्या हो जाती हैं? लाल। हाँ, पहले हमारे चेहरे के ऊपर रौद्र भाव आएंगे। भीतर में तो जैसे ही भीतर में रौद्र भाव आए, हाथ तो बाद में उठेगा, पहले मनुष्य का चेहरा रौद्र बन जाता है, भ्रिकुटी चढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। उसके भी आंखें लाल होने लगी, बड़ी बड़ी आंखें करने लगा। सामने बैठे बैठे कौन देख रहे थे? हाँ, गुरु जी। हाँ, जिसने बनाया है, जो हमें अर्श तक पहुंचा सकता है वो फर्श तक भी पहुंचा सकता है, जो जीवन के अंदर प्रगति करा सकता है वो ठेठ पतन की गर्त में भी गिरा सकता है। जैसे ही आंखें लाल हुई, वो दुनिया को उपदेश देने वाले संत आदि से अंत तक समझ गए इसके मन के अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, कौन से भाव आ रहे हैं। संत संभल करके बैठे थे और धीरे 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 सिंह ने जैसे ही अगले पंजे उठाए, धीरे धीरे, क्योंकि जब जानवर शिकार करते हैं ना तो पहले एकदम साइलेंट हो जाते हैं, एकदम साइलेंट, एकदम अटैक करते हैं। तो वो भी सिंह पहले तो साइलेंट बैठा था, अब महात्मा पर अटैक करने के लिए धीरे धीरे आगे वाले पंजे उठाने लगा। और जैसे ही अटैक करने लगा, महात्मा ने कहा जा चूहा बन जा। क्या बन जा? चूहा बन जा। याद रखना, सिंह बने हुए यदि हमें चूहा बनना है ना तो अहंकार कर लेना। सिंह बनने के बाद में भी क्या बन सकते हैं? चूहे। यानी प्रगति के शिखर तक, अर्श तक पहुंचने के बाद में भी यदि हमने अहंकार कर लिया तो फर्श तक पहुंचते हुए भी कोई देर लगने वाली नहीं है। अब 2-3 प्रश्नों पर हम चिंतन करेंगे। पहली बात, मनुष्य अभिमान करता क्यों है? अभिमान है क्या? और अभिमान करता किस चीज का है? सबसे पहली बात, ये अभिमान, ये अहंकार, ये घमंड है क्या? उसके लिए ज्ञानियों ने कहा अपनी हीनता, अपनी तुच्छता, अपनी छोटी बुद्धि, अपनी अज्ञानता, अपनी कमियों को छिपाने के लिए मनुष्य क्या करता है? अहंकार। याद रखना, अहंकार हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो तुच्छता है, हमारे अंदर जो छोटी बुद्धि है, हमारे अंदर जो विवेक की कमी है, हमारे अंदर जो हीनता है, उसको छिपाने के लिए हम क्या करते हैं? अहंकार। यह झूठा ढोंग है और कुछ भी नहीं है। तो अपनी हीनता को छिपाने के लिए अहंकार करता है। और दूसरा प्रश्न आता है, अभिमान करता कौन है? क्या प्रश्न आया? अभिमान करता कौन है? कभी अभिमान आ जाए ना तो इस प्रश्न को भी याद कर लेना। कौन करता है अभिमान? जिसके लिए कहा गया जो मनुष्य अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण। बुद्धि के अंदर भी अपूर्ण, ज्ञान के अंदर भी अपूर्ण, धन के अंदर भी अपूर्ण और किसी जानकारी के अंदर भी अपूर्ण। जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर अपूर्ण होता है, जिसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, जिसकी शक्ति पूर्ण नहीं है, वो ही अहंकार करता है। और जो मनुष्य गुणवान है ना, वो कभी अहंकार करने वाला नहीं। इसलिए कहावत आती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। और एक मारवाड़ी कहावत भी है, थोतो चढ़ो न बाजे घड़ो। हाँ, एक आधी मटकी, एक बहन पूरी भरी हुई पानी की मटकी लेकर के जा रही है और एक बहन आधी मटकी लेकर के जा रही है। आवाज कौन सी मटकी करेगी? आधी। जो आधा घड़ा भरा हुआ है वही आवाज करेगा, भरी हुई मटकी कभी आवाज करने वाली नहीं है। और तीसरा प्रश्न ये है कि मनुष्य अभिमान करता क्यों है? कौन सा प्रश्न है? मनुष्य अहंकार करता क्यों है?
इसका एक यदि मैं शॉर्ट के अंदर आपको उत्तर दूं कि जब हमारे अंदर कर्ता भाव आ जाता है, कौन सा भाव? कर्ता भाव। कर्ता भाव का अर्थ क्या होता है? मैं करने वाला हूं, मैं यदि करूं तो ही ये काम होगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया ना तो कोई करने वाला। जब मैं, दो चीजें हैं जीवन के अंदर हमें डुबोने वाली, मैं और मेरा। और जब तक मैं करने वाला हूं, मेरे कारण से सबका पेट भर रहा है, मेरे कारण से परिवार चल रहा है, मेरे कारण से संघ और समाज चल रहा है, मेरे कारण से सब कुछ हो रहा है, जब तक ये मैं और मेरा का भाव है, ये कर्ता भाव है, तब तक मनुष्य क्या करता है? अहंकार। तो मैं और मेरा को तो भूल जाना, तू और तेरा को क्या रख लेना? याद। भगवान के सामने प्रार्थना करना, मैं भी तेरा और सब कुछ करने वाला भी कौन? तू। तो जिस दिन तू और तेरा का भाव आ गया, उस दिन अहंकार होने वाला नहीं। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है? करने वाला मैं, परिवार को चलाने वाला मैं नहीं हूं ना तो मेरे परिवार के सदस्य सब क्या मर जाएंगे? हाँ, इस गलत फहमी में रहना मत। पेट के अंदर एक जीव आता है ना, एक जीव माँ की गर्भ में आता है, अपनी तकदीर लेकर के आता है। किसी के अंदर ताकत नहीं है कि हम किसी का पेट भर सके। मैं को माँ की गर्भ के अंदर थे, उस समय किसने दिया खाने के लिए? किसने दिया खाने के लिए? किसने वहां पर भोजन पहुंचाया? ऊपर वाले ने और जीव की तकदीर ने। तो जब कर्ता भाव आता है, मैंने किया, मैं सबका पेट भरता हूं, उस समय आता है इंसान को अहंकार। और एक कवि ने क्या कहा कि पापी जन की जगत में खूब यही पहचान। एक पापी इंसान की पहचान क्या है? कि पापी जन की जगत में खूब यही पहचान, दया दान भक्ति नहीं और अंगे अति अभिमान। दया नहीं, दान नहीं, भक्ति नहीं, सहयोग नहीं, किसी की सहायता नहीं, लेकिन अंग अंग के अंदर, रोम रोम के अंदर क्या भरा हुआ है? हाँ, कहते हैं कि बड़ा हुआ पेट और आया हुआ अहंकार, दो चीजें हैं। बड़ा हुआ पेट और आया हुआ अहंकार, और ऐसे दो व्यक्ति चाह करके भी किसी से गले, हाँ, बड़ा हुआ पेट वाला भी इंसान किसी से गले नहीं मिल सकता, और आए हुए अहंकारी व्यक्ति भी किसी से गले नहीं मिल सकता है। तो अहंकार मनुष्य का पतन कर देता है। और बंधु, आपकी और हमारी औकात है क्या? इंसान की कितनी सी औकात है? केवल 2 मुट्ठी राख। कितनी औकात है? याद रख लेना। ज्यादा अहंकार आ जाए ना, जिस दिन उस डलक के गद्दे पर, बढ़िया पलंग पर सोए हुए आपको अहंकार आ जाए तो जलती हुई चिता को, थोड़ा जोर से बोलिए, डर लगता है ना, लेकिन जाना तो सबको वहीं पर है। तो जलती हुई चिता को याद कर लेना और अपनी बढ़िया 50 लाख की, 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए अहंकार आ जाए तो उस अर्थी को याद कर लेना। 2 मुट्ठी राख है हमारी औकात, या तो वो राख भी हवा में उड़ जाएगी या फिर बंद हो जाएंगे 50 और 100 रुपए के घड़े के अंदर, अस्थियों के रूप के अंदर। और ज्यादा किसी को अहंकार आए ना, इसलिए एक छोटा सा घड़ा ला करके घर के द्वार पर बांध लेना और आते जाते उस घड़े को देखते रहना, मेरी ये औकात है, आखिर एक दिन मुझे इसके अंदर ही आना है। और कभी कभी वैसे घूमने के लिए बाहर खूब जाते हैं, लेकिन महीने के अंदर 1 चक्कर शमशान का भी काट लेना। किसका काट लेना? हाँ, शमशान का 1 चक्कर जरूर काटना, क्योंकि शमशान में जाते हैं तो वैराग बड़ा जबरदस्त आता है ना। वैराग पर भी कभी प्रवचन होगा तो आपको जरूर देंगे। जब चलती हुई चिता को देखते हैं तो मन में क्या आ जाता है? वैराग। तो 1 चक्कर जरूर शमशान का काट लेना, गारंटी के साथ में। किसी को घमंड आएगा ना, हाथों हाथ क्या लगेगा? झटका। और पहली बात बंधु, मैं आपसे ये पूछूं, हमारे पास में ऐसा है क्या? क्या चीज है हमारे पास में जो हम घमंड करते हैं? मैं कहूं, हमारे शरीर के अंदर बल कितना? शरीर का यदि बल का अहंकार आए कि मेरा ये शरीर है, सुंदर शरीर है, बलवान शरीर है, क्या बल है हमारे शरीर के अंदर? बल का वर्णन किया था गुरनी मैया ने कुछ दिन पहले कि ऐसे ऐसे इस धरती पर हो गए जिनके शरीर के अंदर 1 नहीं 40 लाख अष्टापद पक्षियों का बल। उसका वर्णन बताऊं, एक अष्टापद नाम का पक्षी होता है।
शास्त्रों में वर्णन आया, प्रभु महावीर के आगमों के अंदर वर्णन आया। एक अष्टापद नाम का पक्षी होता है। अष्टापद ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अष्ट प्लस पद यानी जिसके 8 पैर होते हैं। कितने पैर? वो है वो पक्षी। और उसकी विशेषता जिसके 8 पैर होते हैं और उसके अंदर ताकत कितनी, एक एक पंजे के अंदर एक एक हाथी को पकड़ करके, कितने, एक एक पंजे में एक एक हाथी को, यानी एक साथ में कितने हाथियों को, 8 हाथियों को 8 पंजों में पकड़ करके आकाश में उड़ जाता है। ऐसा बल एक पक्षी में। और चक्रवर्ती में कितने पक्षियों का बल? 40 लाख। तो 40 लाख को 8 से गुना कर लेना, इतने हाथियों का बल होता है चक्रवर्ती के अंदर। आप में और हमारे में कितने हाथियों का बल? कैसा? कितने हाथियों का बल है? एक थोड़ा किसी ने टल्ला दिया और आपके घर के अंदर आप चल रहे हैं और मार्बल लगा हुआ है। घर घर में क्या लगा है? मार्बल का अर्थ क्या है? मार प्लस बल, बलपूर्वक। अरे बलपूर्वक मारता है। थोड़ा सा 2 बूंद पानी गिरा हुआ है, पांव फिसला और 4 फ्रैक्चर हो गए, कुल्ले की हड्डी टूट गई, बॉल टूट गया, सिरक गया, चले गए पलंग के ऊपर। 6 महीने साल भर तक तो पलंग छोड़ने वाले है नहीं। साल भर के बाद में भी बराबर बैलेंस बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा बल है हमारे शरीर के अंदर। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं क्या है? मनुष्य के पास में ऐसा कुछ भी नहीं। और जितना भी चाहे ज्यादा से ज्यादा भी मनुष्य को मिल जाए ना, फिर भी एक बार आपको बताया था, एक कमी तो जरूर रह जाती है। बस 4 लाइनें कहकर के वक्तव्य को विराम दूंगी कि कैसे कमी रहती है। कवि ने क्या कहा कि कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया। 100 चीजें भगवान किसी को नहीं देता। कोयल को भगवान ने क्या दे दिया? कंठ। लेकिन क्या छीन लिया उसका? हाँ, यदि 100 सुख मिल जाए ना तो भगवान को भूल जाए। कि कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली। मोर को खूब रूप दिया, लेकिन उसकी क्या छीन लिया भगवान ने? इच्छा। अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है वो। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली। दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया। दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। 100 चीजें किसी के पास में होने वाली नहीं है। अहंकार उस दिन कर लेना जिस दिन क्या मिल जाए? 100 की 100 चीजें। उसके पहले अहंकार का त्याग करने का प्रयास करेंगे, विनय और सहजता नम्रता को अपनाएंगे बंधुओं, तो इस भ्रमे पर भ्रमे कल्याण होगा। इसी भावना के साथ केंद्रदूत त्रय काल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु,